1890 में नरेंद्र ने बरानगर मठ छोड़ दिया और स्वामी अखंडानंद के साथ उत्तर भारत की यात्रा पर निकल पड़े। गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान का अधिकांश भाग गंगा तट के आसपास ही सुरक्षित है। उनका मानना था कि मृदु हिंदू की उपाधि निंदा नहीं, बल्कि हमारी नैतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। वाराणसी में उन्होंने एक भविष्यवाणी की, जब मैं अगली बार यहाँ लौटूंगा तो समाज पर बम की तरह फट पड़ूंगा और यह मेरे पीछे कुत्ते की तरह चलेगा। यह उनके भविष्य के क्रांतिकारी कार्य का संकेत था। नरेंद्र और अखंडानंद ने हिमालय की यात्रा की। अल्मोड़ा के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए नरेंद्र को गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उन्होंने लिखा, उन्होंने समझा कि सूक्ष्म जगत और ब्रह्मांड एक ही योजना पर बने हैं। आत्मा की और प्रकृति की संबंध अविभाज्य है, जैसे विचार और शब्द। इसी दौरान उनकी बहन की आत्महत्या की खबर ने उन्हें झकझोर कर दिया। हिंदू समाज में नारियों की दयनीय स्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया। उन्हें लगा कि यदि वह इस अन्याय के प्रति मौन रहे तो वह स्वयं अपराध होगा। ऋषिकेश में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, लेकिन स्वस्थ होकर मेरठ चले गए। वहाँ उनके गुरु भाइयों ने उनका साथ दिया, परंतु नरेंद्र अब अकेले भ्रमण करना चाहते थे। उन्हें लगा कि दिव्य शक्ति उन्हें गुफा में बंद नहीं होने देगी, बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित करेगी। जनवरी 1891 में नरेंद्र ने स्वामी विविदिशानंद के नाम धारण करके दिल्ली की यात्रा की। वे एक साधारण सन्यासी की तरह अज्ञात भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन उनका तेजस्वी व्यक्तित्व उन्हें सामान्य लोगों से अलग कर देता था। दिल्ली के ऐतिहासिक खंडहरों ने उन्हें भौतिक सत्ता की नश्वरता का बोध कराया, परंतु हिंदू आत्मा की अमरता पर उनका विश्वास और दृढ़ हुआ। जब उनके गुरुभाई उन्हें ढूंढते हुए दिल्ली पहुंचे तो नरेंद्र ने क्रोधित होकर कहा, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैं सभी पुराने संबंध तोड़ दूंगा। यहाँ भी आत्मा ले जाएगी, मैं वहाँ भटकूंगा। स्वामी जी ने सभी वर्गों के लोगों के साथ समय बिताया। एक दिन अछूतों की झोपड़ी में सोए, तो दूसरे दिन महाराजाओं, प्रधानमंत्रियों, रूढ़िवादी पीड़ितों और उदार प्रोफेसरों के साथ बराबरी के स्तर पर चर्चा की। इससे वे भारत के सुख दुख, आशाएं और निराशाओं से सीधे जुड़े। उन्होंने वर्तमान भारत की त्रासदी देखी और उसके समाधान पर विचार किया। भारत के लोगों की पुकार, मानवता में छिपे ईश्वर की व्यथा और सहायता के लिए बड़े हाथों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इस यात्रा के दौरान ही उन्हें समझ आया कि कैसे वे मानवता की सेवा में दिव्य शक्ति के माध्यम बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद भ्रमण करते हुए एक बार उत्तर दिशा में स्थित अलवार संस्थान पहुंचे। वहां उनके प्रवचन सुनने गए उस संस्थान के दीवान उनसे प्रभावित होकर उन्हें राजमहल ले गए और उनकी राजा मंगल सिंह से मुलाकात करवाई। राजा का जीवन विलासिता में बीत रहा था, साथ ही उनके मन में राजा होने का अहंकार भी था। विवेकानंद को देखकर उसे लगा, बस यह तो एक युवा सन्यासी है, अंग्रेजी में प्रवचन देता होगा, लेकिन इसका अनुभव कितना होगा, इसके साथ मजाक करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह बोला, स्वामी जी, मूर्ति पूजा तो शुद्ध अज्ञानता का है, ऐसा मेरा मानना है। किसी मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाते हुए तथा उसके सामने हाथ जोड़ते हुए लोगों को देखकर मुझे उनकी हंसी आती है। इस बारे में आपका क्या विचार है? राजा के इस प्रश्न का सीधा उत्तर न देकर स्वामी ने दीवान जी से कहा, दीवान जी, क्या आप इस दीवार पर लगे चित्र पर थूक सकते हैं? स्वामी के मुख से यह वाक्य सुनकर दीवान जी सन्न रह गए। गुस्से से लाल पीला होते हुए राजा के चेहरे की ओर और चोरी से नजर डालकर दीवान जी बोले, स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? यह महाराज के दिवंगत पिता का चित्र है। विवेकानंद ने कहा, दीवान जी, यह तो काले रंग से रंगा हुआ एक मोटा कागज है। इतना कहकर वे राजा की ओर मुखालिब होकर बोले, राजा साहब, इस चित्र में हड्डियां, मांस और जीवन वाले आपके पिता नहीं है, इसलिए इसे केवल काले रंग से रंगा हुआ मोटा कागज कहना जितना अविवेकपूर्ण है, उतना ही मूर्ति में साक्षात भगवान न होते हुए भी उसे भगवान मानकर पूजा करने वालों पर हंसना भी अविवेकपूर्ण है। स्वामी आगे बोले, मूर्ति भगवान नहीं है, यह बात उस मूर्ति की पूजा करने वाले ज्ञानी भक्त जानते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार परमेश्वर का ध्यान करना सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं होगा।
इसीलिए उन्हें ईश्वर भक्ति करने के लिए मूर्ति पूजा प्रारंभिक सीढ़ी है। इसी के माध्यम से वे आगे चलकर परमेश्वर के साथ एकरूप होने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी जी ने तपस्या और आत्मसंयम से आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी। उनका मानना था कि भारत का उत्थान धर्म के माध्यम से ही संभव है, जो देश की रीढ़ है। वे उन आलोचकों से असहमत थे जो धर्म को भारत के पालन का कारण मानते थे, बल्कि उन्होंने धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास और पाखंड को दोषी ठहराया। उनका विश्वास था कि मनुष्य में ईश्वरीय चेतना जागकर ही उसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति त्याग और सेवा पर आधारित है और इन्हीं मूल्यों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनरुत्थान संभव है। स्वामी जी चाहते थे कि समाज के कार्यकर्ता स्वार्थ त्याग कर गरीबों, अशिक्षितों और बीमारों की सेवा करें, क्योंकि उनमें ईश्वर का वास है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी विकास पर जोर दिया, क्योंकि बिना बुनियादी सुविधाओं के आध्यात्मिक शिक्षा निरर्थक है। उन्हें इस कार्य के लिए ऐसे समर्पित सन्यासियों की आवश्यकता थी जो निस्वार्थ भाव से जनसेवा करें। उनका लक्ष्य था कि भारत के सन्यासी जो अब तक निष्क्रिय थे, एक नई चेतना प्राप्त करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दें।